वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। आज अपन क्लास 12th का पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, अपन थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल फर्स्ट पढ़ेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक एक्ट बना हुआ है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी हैं अपने सब लॉज और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो उसके अनुसार जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, कभी आगे एग्जाम में तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने 11th क्लास में बहुत सारे पार्टनर्स के बारे में पढ़ा होगा कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोमेंट पार्टनर। तो जो एक्टिव पार्टनर ये होते हैं वो सारा बिजनेस करते हैं और बाकी सब सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, है ना, और कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हो तो सारे सब लोग बिजनेस करेंगे, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब पांच पार्टनर हैं तो दो ही एक्टिव है तो दो ही काम करेंगे, बाकी सब उनके बिहाफ पे काम करेंगे। तो यही बात हो गई, है ना। अब है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, कि है ना, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए। पार्टनरशिप कभी भी एक बंदा कोई भी कर नहीं सकता पार्टनरशिप स्टार्ट, तो कम से कम एटलीस्ट टू पर्सन होने चाहिए, एक्सेप्ट दो पर्सन में कोई भी मतलब पापा और बेटा मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। माइनर नहीं हो सकता बेटा, मेजर ही होना जरूरी है, मतलब 18 साल से ऊपर। पर्सन विद अनसाउंड माइंड किसी भी पागल के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई कोई जो लोग हैं मतलब जो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है जिनका, उनको कोर्ट दे देती कि आप अब अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो वो कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर लेती है। तो फिर उनके साथ भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 50 पार्टनर्स, और टू वो पार्टनर्स होने चाहिए उनमें माइनर नहीं होना चाहिए, ना अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, और ना ही डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। उसके बाद है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब, अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड, है ना। कोई भी पार्टनरशिप जो स्टार्ट होती है, भले वो ओरल भी हो सकती है कि भाई हम, मैं बोलती हूँ कि मैं और मेरा जो फ्रेंड है वो दोनों हम आपस में पार्टनर है, हम लोग मेजर ही है, तो वो पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत नहीं है। पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में। और अब उसके बाद है लॉफुल बिजनेस होता है पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस कैरी करता है, जो लोग पार्टनरशिप की बिजनेस कैरी कर सकते हैं वो लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है कि जो भी रेशियो उस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हो, अगर डीड नहीं हो तो इक्वली शेयर होती है। और बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको म्यूचुअल म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी कहा जाता है, क्योंकि जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है उसमें एक पार्टनर का, अगर उसने एक पार्टनर ने कोई कैसा पार्टनरशिप का पैसा यूज करके अगर प्रॉफिट कमा लिया, तो उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे पार्टनर्स को वो प्रॉफिट का हिस्सा दे। और अगर उसको लॉस हो गया, पार्टनर ने पार्टनरशिप का पैसा यूज करके लॉस उठा लिया, तो उसको सारे पार्टनर्स को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है ना। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में क्या आएगा, है ना। सबसे पहला कि पार्टनर्स, जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स, मतलब कि कुछ भी ऐसा डिसीजन हम उठा रहे हैं बड़ा सा, तो पार्टनर का हक है कि उससे कंसल्ट किया जाए। दूसरा, इंस्पेक्ट बुक्स कर सकता है, कभी भी वो अकाउंटिंग बुक्स देख सकता है, कैश बुक, जनरल लेजर देख सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स ही देख सकते हैं, दूसरे भी देख सकते हैं। राइट टू शेयर लॉस या प्रॉफिट, कि प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करने का राइट है उसको, कि अगर प्रॉफिट हो तो वो भी लॉस शेयर करेगा, वो भी शेयर करेगा, और लॉस हो तो वो भी शेयर करेगा। राइट टू गिव इंटरेस्ट बाय पार्टनर ऑन लोन, कि भाई अगर उसने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने का भी राइट है उसको। अ पार्टनर हैज नॉट राइट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब अगर वो चाहे तो ये मना भी कर सकता है कि कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होना चाहिए उसके पास, ये भी राइट है। और सातवां, पार्टनर पेज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, ही हैज राइट टू इंडेमनिफाई, मतलब कि अगर पार्टनरशिप के बिहाफ पे अगर कोई पार्टनर खर्चा करके आया, अपनी जेब में से उसने पैसे दिए हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में से उठाना
मतलब पार्टनरशिप फर्म से रियम्बर्समेंट पाना उसको, उसका वो हक है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम तो पार्टनर हो, तुमने खर्चा कर लिया तो क्या हुआ, हाँ तो उसको नहीं, ऐसे फर्म के बिहाफ पे उसको देना पड़ेगा, फर्म को मतलब पार्टनर को देना पड़ेगा। अब पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी हो जाती है, अब आपने सुन देख लिया, अच्छा पार्टनरशिप के ये बिजनेस के राइट्स होते हैं, अगर मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास ये राइट्स हैं, पर अब आपकी लाइबिलिटी क्या है, अब राइट्स है तो उसके साथ लाइबिलिटी भी तो आएगी। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद फर्म, अगर फर्म एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल बिजनेस करता है, अगर पार्टनरशिप फर्म, और एक पार्टनर ने उठा के अपने उसकी ठीक सामने एक दुकान खोली सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसको झगड़ा हो रखा, बट उसने अलग अलग नहीं हुआ है वहां से, पर है ना उसने सेम वो फर्म चालू कर ली, तो उसका लाइबिलिटी क्या है कि जो उस फर्म में से पैसा कमाएगा वो भी बाकी सारे पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। और if a partner earns profit by using firm's property, अगर फर्म की मशीन, फर्म की लैंड या फर्म की फैक्ट्री को यूज करते हुए उसने कोई प्रॉफिट कमाया है, तो वो भी सारा फर्म को उसको देना पड़ेगा, और पार्टनर्स के अमंग बराबर या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या अलग अलग चीजें लिखी हुई है ना। तो सबसे पहले, इफ ऑल पार्टनर्स अग्री अ माइनर में बी एडमिटेड, अगर सारे पार्टनर्स मान जाते हैं कि एक पार्टनर का बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो सब मान जाते हैं, तो एक माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं। दूसरा, अ पार्टनर में बी एडमिटेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल या बाय पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है या तो सब लोग मान जाए एडमिशन के लिए कोई नए पार्टनर के लिए, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कुछ प्रोविजन है ना, तो ही एडमिशन हो सकता है। रिटायरमेंट का भी ऐसा सब लोग मान जाए तो उसको रिटायर कर देंगे हम पार्टनरशिप से, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है तो। रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है मतलब जरूरी नहीं है आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाएं। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी भी एक भी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जब तक बाकी सारे पार्टनर्स नहीं चाहें कि हम उसको कंटिन्यू रखें, तो तब तक तो वो पहले तो डिसॉल्व हो जाएगी, बाद में अगर फर्म पार्टनर्स चाहती है कि भाई चलो कंटिन्यू रखते हैं, तो वो एक नई पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, फिर है पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज अ रिटर्न अग्रीमेंट, it is a return agreement which contains terms and conditions of partnership. It is a legal document signed by all partners. some सारे पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी टर्म्स और कंडीशंस उन्होंने आपस में डिसाइड किए हैं, वो सारे उस पार्टनरशिप डीड में होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ, सबसे पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, है ना। सब पार्टनर्स के बारे में सब कुछ जानकारी लिखी जाती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म कहाँ पे है, क्या काम करेगी, क्या प्लेस ऑफ लोकेशन है, सब दिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस मतलब कहाँ बिजनेस करेगी, कैपिटल कितना एक एक बिजनेसमैन ने, एक एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो भी लिखा जाएगा। और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जाएगा, आपके आप किस किस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे, 50-50 करेंगे, 25-25 करेंगे, अगर चार पार्टनर्स हैं तो वो सब लिखा जाएगा। कितना रेमुनरेशन मिलेगा पार्टनर्स को, कितना कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा तो क्या प्रोविजन होगा, पार्टनरशिप कितने सालों के लिए चलेगी, और गुडविल में क्या वैल्यूएशन मिलेगी। गुडविल आप अभी समझेंगे नहीं गुडविल क्या होती है, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो अपन नॉर्मली सोच लें कि क्या है। तो आप इस पार्टनरशिप डीड में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी आपको 5 या 6, मैक्सिमम 8 पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, नहीं बनाई है पार्टनरशिप डीड, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। भले ही आप कुछ भी सोचो कि आपने ज़्यादा काम किया और आपकी जो पार्टनर है उसने काम काम किया, सारी मेहनत आपकी है, पर फिर भी उसको इक्वली शेयर मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, कैपिटल आपने कितना ही कंट्रीब्यूट कर लिया हो पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कोई पार्टनरशिप फर्म चार्ज नहीं कर पाएगी। और एडवांस अगर लोन दिया है
अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है या लोन दिया है तो उस पे 6% ही मिलेगा। उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आपको डीड पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है डीड तो आपको सिर्फ 6% ही मिलेगा। फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं, मतलब सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगी। कोई नया पार्टनर एडमिट करने के लिए हमें जब तक सारे पार्टनर्स अलाउ नहीं करते तब तक हम नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो ये डीड के नहीं होने के नुकसान है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अपन अब टीएस टेबल को रेफर करने वाले हैं। पेज मैंने 2.5 निकाल दिया अभी लेटेस्ट एडिशन का। जिसके पास पुराना एडिशन तो कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन 1 तो सब में सेम ही होता है। तो आप मेरे साथ देखिए, सबसे पहले मेरे साथ ही देख लीजिए इसको। ठीक है, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन द फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि पार्टनरशिप डीड इसमें नहीं है इनके पास। तो अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन Ambrish contributed more capital than other partners and demands interest on capital at the rate of 8%, but Lalit and Charu do not agree with him. पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंटरेस्ट उसको ज़्यादा कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया, तो उसने बोला मुझे 10% ब्याज चाहिए, पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर है ललित डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस। ललित सारा काम करता है एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। अब उसने बोला कि मुझे 5000 रुपये हर महीने सैलरी चाहिए, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट अग्री। अब ये भी नहीं कर सकता, ललित गेम भी नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसमें रेम्युनरेशन अलाउ ही नहीं होता है पार्टनर को। तीसरा, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर 12%। अब लोन उसने चारू ने पार्टनरशिप हमको दिया है 50,000 का और बोलती है कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए। तो आप बताइए क्या उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या नहीं? नहीं मिलेगा क्योंकि 6% ही अलाउ है। ठीक है, अम्बरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स किए उसने। ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज 10%, मतलब 10,000 पे 10% ब्याज दो। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी भी नहीं है, तो वो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। और लास्ट सेकेंड है प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑन द क्लेम्स ऑफ 50,000। एंड में 50,000 प्रॉफिट था और ये कुछ भी नहीं था। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमरीश डिमांड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से मुझे क्या मिलना चाहिए, उतना उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा। क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन सबसे पहले पहले माइनस करने से पहले 50,000 रुपए। तो सबसे पहले हम कुछ भी नहीं देंगे, ना उनको सैलरी देंगे, ना उनको लोन, ना उनको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सिर्फ ये लोन का अमाउंट देंगे, वो भी 50,000 पे 6%, मतलब 3,000 रुपए। 50,000 माइनस 3,000 कितना होता है? 47,000। 47,000 को तीनों में इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, और ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। ललित चाहता है कि इंदर आ जाए मेरे यहाँ पार्टनर बन जाए, और चारू ने बोला नहीं। तो चारू ने मना कर दिया। तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो जब तक सब पार्टनर्स मानते नहीं है तब तक कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। चारू ने मना कर दिया तो ललित नहीं कर सकता ऐसे पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस। तो इसके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, जो अपन ने डिस्कस करे हैं वही है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आप सेकंड इलस्ट्रेशन में चलते हैं, है ना। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इन द पार्टनरशिप बट आर एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके पास, पर उन्होंने सोचा कि सैलरी 10,000 रुपये हैरी को मिलनी जाएगी, गैरी को 10% कमीशन मिली जाएगी नेट प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलना चाहिए 10%, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 10% चार्ज होगा। पार्टनर कोई भी नहीं आ सकता जब तक, नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक क्या वो दोनों ने अग्री नहीं कर लिया, है ना। तो अब ये सब डिस्प्यूट्स हैं उनको, है ना, आपको दिख रहा है। सबसे पहला क्या है, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी बोलता है कि मुझे भी सेम मिलना चाहिए, क्योंकि है ना मेरा कमीशन कम है। तो अब जो एग्रीमेंट है वो ओरल या रिटर्न हो सकता है, क्योंकि इनके पास ओरल एग्रीमेंट है, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो सब सही हैं। तो फिर गैरी जो है वो डिमांड कर सकता है उसको, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी कमीशन कम है तो मुझे इतनी कमीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि कमीशन कितनी, सैलरी कितनी है। तो अलग से कुछ डिसाइड वो नहीं डिस्प्यूट कर सकता।
हाँ, हैरी ने बोला कि मेरा छोटा बेटा आना चाहिए 25% शेयर के साथ, पर गैरी ने मना कर दिया। तो फिर पहले उन्होंने प्रोविजन में क्या लिखा था कि जब तक सब नहीं मान जाते तब तक नहीं आएगा, तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, वो सच में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो नहीं मान रहा है गैरी, है ना। हम अपन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उस पर देखिए। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, सैलरी मिलेगी, यस या नो, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना मिलेगा, 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स कितना मिलेगा, नील, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में क्या आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, अगर हमने लोन दे रखा है तो फिर हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, है ना। हाँ, तो गाइस अपन देखेंगे अब सेकेंड वाला क्वेश्चन कि महेश, रमेश और सुरेश, MRS, ठीक है, ये लोग पार्टनर्स है फर्म में, लेकिन उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसको मार्क कर लीजिए पॉइंट को। उसके बाद फर्स्ट ईयर हो गया बिजनेस का, तो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। सबसे पहले महेश वांट्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree। तो सही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। दूसरा, रमेश wants that partner should be allowed to draw salary, but रमेश एंड महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। उसने बोला कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए, पर उन्होंने बोला, पर वो लोग अग्री नहीं कर रहे। तो रमेश कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। महेश एंड रमेश should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree। महेश और रमेश जो है, बोला कि फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे, पर फर्म अग्री नहीं, वो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर लोन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि 6% अलाउ है, भले ही पार्टनरशिप डीड हो नहीं। Mahesh and Ramesh have contributed large amount of capital, desired that the profit should be distributed in the ratio of capital contribution, बस सुरेश नहीं मानता ऐसा, क्योंकि अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, ठीक है। अब आगे थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Following differences have arisen among P, Q and R, state which is correct। P used 50,000 belonging to the firm। P ने 50,000 रुपए फर्म के ले लिया and earned a profit of 5,000। Q and R wants the amount to be given to the firm। Q और R क्या चाहते हैं कि 5,000 भी फर्म को मिले, तो क्या ये बात सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि अगर पार्टनर, अगर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके पैसे कमाता है तो उसको ये 50,000 रुपए भी देने पड़ेंगे, साथ ही साथ वो 5,000 रुपए भी फर्म को वापस लौटाने पड़ेंगे। क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, क्यू ने भी 10,000 रुपए उठाए एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। अब उसको लॉस हो गया 1,000 का, तो अभी वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस, फर्म ही बियर करेगी लॉस को, सारे पार्टनर्स को ये लॉस उठाना पड़ेगा, है ना। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि हम लोग गुड्स परचेज करें, पर आर अग्री नहीं करता, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो लोग चाहते हैं, वो दोनों मिलके मेजोरिटी चाहते तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लाइबिलिटी नहीं है। क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एस पार्टनर, बट पी डज नॉट एग्री, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और क्यू और आर चाहते हैं और पी डब्ल्यू नहीं चाहता, तो वो ऐसा कर सकता है और डब्ल्यू एडमिट नहीं होगा। आर हैड गिवन लोन ऑफ 20,000, फिफ्थ वाला पढ़ रही हूँ मैं। आर हैड गिवन लोन ऑफ 20,000 के 2 लाख टू द फर्म, आर ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का और बोला 10% मुझे ब्याज चाहिए। और पी और क्यू बोलते हैं हम तो ब्याज ही नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और हम लोग उसको 2 लाख पे सिर्फ 6% ही ब्याज देंगे। वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो अब आप इसको पढ़िए और आप खुद करने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या इसमें चीज़ नहीं आई। तो अब अपन फिफ्थ वाला पढ़ रहे हैं ना।
एंड बी जो है वो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल से, लेकिन उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, और उन्होंने 35,000 और 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया रिस्पेक्टिवली। मतलब ए ने 35,000 किया और बी ने 20,000 किया। 1 अक्टूबर 2020 मतलब 6 महीने बाद ही ए ने लोन दिया 8,000 फर्म को, और बोला ऐसा कुछ अग्रीमेंट भी नहीं है कि इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने 8,000 लोन दे दिया। पूरे हर साल का प्रॉफिट हुआ 15,000। और पार्टनर्स के पास भी है ना कुछ ऐसा अग्रीमेंट नहीं है, और पार्टनर्स कैन नॉट अग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट, कि वो लोग आपस में लड़ रहे थे और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कितना लोन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए और क्या किस बेसिस पे डिवीजन होना चाहिए प्रॉफिट का। तो अब बताओ तुम क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? अब बच्चों तुम ही बताओ, इतना सारा अपन ने क्वेश्चंस पढ़े तो आपको क्या समझ में आया? हम्म। क्वेश्चन 5, पेज 2.82, है ना? तो क्या करेंगे अपन? तो सबसे पहले लिखेंगे, एक लिखने का तरीका बता देती हूँ मैं एक आंसर का। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी don't have any partnership deed, therefore interest interest on loan should be given at the rate 6% per annum, and profits should be distributed equally। ठीक है? तो कितना प्रॉफिट था उसको? 50,000 का। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? ₹15,000 का। फिर लेस इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो कितना? 8,000 रुपये का लोन था, 6% का ब्याज निकालेंगे अपन 6 मंथ्स के लिए। अक्टूबर से काउंट कीजिए मार्च तक, तो 6 मंथ्स होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 240 रुपीज जो हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14760। इस 14760 को हम फिर ये लिखेंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 रेशियो। ठीक है? मतलब हाफ और हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,380। और 7,380 दोनों को, ए और बी को, ये दोनों प्रॉफिट मिलेंगे। और एक ने जो लोन दिया था उस पर 240 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा करके कुछ आपको आंसर से शो करना पड़ेगा। पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ए और बी को कितना कितना इन प्रॉफिट मिला है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये हर्षद वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको दिख रहा है? हर्षद एंड दीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2020 से पार्टनरशिप में है। नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। 4 लाख और 1 लाख उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। हर्षद ने लोन दिया था 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप को,
लॉन्ग इलनेस की वजह से हर्षद जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, मतलब अगस्त सितंबर 2 महीने वो आया नहीं बिजनेस में, मतलब एक्टिविटीज करने। और प्रॉफिट कितना हो गया उनको, 1,80,000 का हो गया। तो अब क्या क्या क्लेम्स है, हर्षद बोलता है कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे और लोन पे, और प्रॉफिट क्या होने चाहिए, रेशियो कैपिटल के पे रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मतलब 4:1 के रेशियो में होनी चाहिए। और धीमन क्या बोलता है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको 2,000 रुपये हर महीने का सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि उसने सब संभाला हर्षद के एब्सेंस में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 6% होना चाहिए। अब हमें सेटल करना है डिस्प्यूट, क्योंकि उनके पास कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 1,80,000 के प्रॉफिट्स में से वैसे ही वो लोन जो है 1 लाख पे 6% के रेट से हम लोग माइनस कर लेंगे। 1 लाख पे 6% कितना होता है, 6,000, क्योंकि हमको 6 महीने के लिए देना है तो उसका आधा हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 1,80,000 में से 3,000 माइनस कर लीजिए, 1,76,000 होता है। अब फिर और भी कुछ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेमिनेशन कुछ भी अलाउ नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो 1,76,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हर्षद और धीमन में। तो 88,500 होता है, तो आपको दिख जाएगा आंसर में 88,500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 3,000 जो रुपीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। सेम आपको ऐसा ही आंसर फॉर्म करके लिखना है, ठीक है। तो ये सबका स्कैन करके मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अपन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।